टू कॉमर्स लेक्चर से हम नेहा। आज करेंगे हम क्लास 11 माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन सप्लाई एंड स्टॉक। तो गाइज मैं बताती हूँ आपको, सबसे पहले सिंपल सी लैंग्वेज में समझते हैं कि सप्लाई एंड स्टॉक क्या होता है। जैसे कि बच्चों, मेरे पास मेरी एक ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी है, मैं पेन बनाती हूँ, मेरे पास पूरे 10 पेन हैं। ठीक है, तो टोटल प्रोडक्शन मेरे पास जितनी है ना वो 10 है, 10 पेन की है। तो मैं बोलूँगी कि मेरे पास टोटल स्टॉक यहाँ पे कितना है, पूरा 10। और मैं क्या कर रही हूँ, उसमें से मैंने 6 पेन बाहर निकाल दिए मार्केट में बेचने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे मेरी सप्लाई क्या हुई, 6। अब समझ में आया कि जो अपने पास टोटल प्रोडक्शन थी, जितना पूरा हमने आउटपुट रेडी करके रखा हुआ है अपने पास, वो हो गया 10। ठीक है, और जितना हम मार्केट में बेचना चाहते हैं, सेल करना चाहते हैं, वो होगी अपनी सप्लाई। जैसे कि मेरा था 6। चलो आगे बढ़ते हैं, मेन डिफरेंस पढ़ते हैं इनका। सबसे पहले क्या है अपना सप्लाई। सप्लाई क्या चीज़ होती है, पार्ट ऑफ स्टॉक विच अ प्रोड्यूसर इज़ विलिंग टू ब्रिंग इन द मार्केट फॉर सेल। यानी स्टॉक का वो पोर्शन जो कि हम बेचना चाहते हैं मार्केट में। जैसे कि मैंने बताया था, मेरे टोटल 10 पेन थे, मैं उनमें से 6 पेन निकाल रही हूँ मार्केट में बेचने के लिए। तो पार्ट ऑफ स्टॉक से मतलब हो गया कि पूरे स्टॉक में कितने थे, 10, और उनमें से पार्ट हो गया 6। 6 मैंने निकाले, मेरी इच्छा थी कि मैं 6 जो है मार्केट में बेचना चाहती हूँ, तो ये मेरी हो गई सप्लाई। अब देखो स्टॉक क्या है, टोटल क्वांटिटी ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी दैट इज़ अवेलेबल विद द फर्म एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। यानी जो भी कमोडिटी मैं बेच रही हूँ, ठीक है, उसकी टोटल क्वांटिटी मेरे पास कितनी है। जैसे कि मेरे पास थे 10 पेन, तो 10 क्या हो गया है यहाँ पे मेरे पास टोटल स्टॉक, जो कि मेरे पास अवेलेबल है, अभी पूरा स्टॉक है 10 पेन। आगे बढ़ते हैं, सप्लाई की बात करते हैं दोबारा से। सप्लाई क्या है, इट इज़ अ फ्लो कॉन्सेप्ट बिकॉज इट रिलेट्स टू पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम से यहाँ क्या मतलब है, पीरियड ऑफ टाइम से मतलब है कि सप्लाई जो है अकॉर्डिंग टू टाइम बार बार चेंज होती रहती है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ कि मैं प्राइस के अकॉर्डिंग बार बार अपने सप्लाई चेंज करती हूँ, जैसे प्राइस बढ़ रहा है तो मैं सप्लाई और करूँगी, स्टॉक 6 की जगह 7 बेचना शुरू कर दूँगी। प्राइस और बढ़ गया, मैं एक पेन और बेचना चाहूँगी, प्राइस और बढ़ गया, मैं एक पेन और बेचना चाहूँगी। ऐसे सप्लाई बार बार चेंज होती रहती है टाइम के अकॉर्डिंग। ठीक है, और जैसे कि प्राइस अगर कम हो रहा है तो मैं अपनी सप्लाई रोक दूँगी। जहाँ 6 पेन मैंने निकाले थे, ठीक है, वहाँ पे अब मैं 5 पेन या 4 पेन बेचने लग जाऊँगी। मैं ये सोचूंगी हाय राम, प्राइस कम हो गया, मेरे को घाटा हो जाएगा, है ना। तो इसलिए ये फ्लो कॉन्सेप्ट है, क्योंकि बार बार ये चेंज होती रहती है सप्लाई। पीरियड ऑफ टाइम का मतलब है टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग ये बार बार चेंज होती रहती है। लेकिन जो आपकी स्टॉक है वो फ्लो कॉन्सेप्ट नहीं है, बिकॉज इट रिलेट्स टू पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ टाइम से रिलेटेड है। क्योंकि इसमें क्या है, हमने जैसे कि 10 पेन का स्टॉक है अपने पास, तो वो टोटल स्टॉक अपने पास 10 ही पेन का है। चाहे वो अभी चेक कर लो, चाहे 2 घंटे में चेक कर लो, चाहे 3 घंटे में चेक कर लो। अपना जो अभी हम पूछेंगे कि अपने पास स्टॉक कितना अवेलेबल है, तो ये पूछा जाएगा कि हाँ भाई स्टॉक है अपने पास 10 पेन का। तो ये जो है बार बार टाइम के अकॉर्डिंग जो है बार बार चेंज नहीं होता, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे बस हम चेक करते हैं कि हाँ इतना स्टॉक अपने पास अवेलेबल है। आगे देखो, सप्लाई कैन नेवर बी मोर देन स्टॉक। भाई सप्लाई कभी भी स्टॉक से ज़्यादा नहीं हो सकती है, जाहिर सी बात है। सप्लाई कितनी थी, मैंने बताया था स्टार्टिंग में 10, और स्टॉक कितना था, सॉरी गलती होगी मेरे से, यहाँ पे मैंने सप्लाई कितनी बताई थी, 6 बताई थी, और स्टॉक कितना बताया था, 10 बताया था। स्टॉक मतलब टोटल क्वांटिटी अपने पास जितनी अवेलेबल है वो, और सप्लाई मतलब हम कितना मार्केट में बेचना चाहते हैं। तो क्या कभी ऐसा हो सकता है मेरे पास 10 अवेलेबल हैं और मैं बोलूँ नहीं मैं तो 12 बेचूंगी? कभी भी नहीं हो सकता यार, ऐसा हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। अपने पास जितना स्टॉक है हम उतना ही तो बेच सकते हैं, इससे ज़्यादा तो नहीं बेच सकते ना। तो सप्लाई जो होती है हमेशा वो स्टॉक से कम होती है, कभी भी स्टॉक से ज़्यादा नहीं हो सकती है। आगे देखो, स्टॉक कैन नेवर बी लेस देन सप्लाई। और स्टॉक जो है वो सप्लाई से कभी कम नहीं हो सकता। मैंने क्या बताया था, स्टॉक कितना बताया था, 10, सप्लाई बताई थी 6। तो ऐसा हो सकता है कि स्टॉक कम हो जाए, स्टॉक हो जाए 5, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है। अगर 5 स्टॉक हो जाएगा तो ये 6 कहाँ से बेचेंगे भाई हम, ठीक है।
स्टॉक कम हो ही नहीं सकता और सप्लाई ज़्यादा हो ही नहीं सकती, क्योंकि अपने पास जब स्टॉक पड़ा होगा, अपने पास बना बनाया माल पड़ा होगा, तभी तो हम उसे बेचेंगे, ऐसे थोड़ा ना बेच सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इफ़ देर इज़ अ चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी इट विल अफेक्ट द सप्लाई ऑफ कमोडिटी। सपोज प्राइस चेंज हो रहा है तो क्या होगा, इससे हमारी सप्लाई में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। जाहिर सी बात है, मैंने बताया था कि 10 था अपने पास टोटल स्टॉक, मैं इसे 6 बेचना चाह रही थी। इसमें से अगर सपोज प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो मैं क्या करूँगी, मैं कहूँगी 6 नहीं यार, तू 8 बेच, तू 9 बेच, जितने मर्जी बेच। प्राइस चेंज हो गया, प्राइस बढ़ रहा है, मैं अपनी सप्लाई बढ़ाऊँगी क्योंकि मेरे को प्रॉफिट कमाना है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर यहाँ पे देखो क्या केस है, स्टॉक में अगर प्राइस में चेंज हो रहा है तो क्वांटिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अपने स्टॉक की, बिल्कुल नहीं। जैसे कि स्टॉक है अपना 10, रेडी कर रखा है 10, प्राइस चाहे कितना बढ़ जाए कितना बढ़ जाए कितना बढ़ जाए, अपने पास जितने का स्टॉक अवेलेबल है ना वो उतने का ही रहेगा। ठीक है, मैं बोलूँ अभी ये स्टॉक मेरे पास 10 पड़ा हुआ है यूनिट, तो प्राइस अभी के अभी चाहे कितना मर्जी बढ़ जाए, चाहे 10 गुना बढ़ जाए, लेकिन स्टॉक तो अपने पास 10 रहेगा। रातों रात एकदम से हम एक ही सेकंड के अंदर स्टॉक तो नहीं बढ़ा सकते हैं ना। तो स्टॉक का कोई लेना देना नहीं है प्राइस के साथ। इससे वीडियो ख़त्म।